दोस्तों, जो औरत अपने बच्चों के सामने अपने शौहर से बदतमीजी करती है, आगे से जुबान चलाती है और उसकी इज्जत को तार तार करती है, तो समझ लीजिए उस बच्चों के दिलों में से अपने बाप का डर और खौफ बिल्कुल खत्म हो जाता है। और यहाँ से शुरू होती है बच्चों की बर्बादी। और ऐसी औरत अच्छी बीवी तो साबित नहीं हो सकती, लेकिन वो अच्छी माँ भी साबित नहीं होती, क्योंकि बच्चों की नज़रों में उसकी इज्जत बिल्कुल गिर जाती है। और याद रखिए, हमारे बुजुर्गों ने इस बात को बार बार कहा है कि जिस औरत में घर का राज होता है, जिस घर के अंदर औरत का राज होता है, वो घर हमेशा एक न एक दिन बर्बाद जरूर होता है। और कभी भी अपने बच्चों के रिश्ते के लिए ऐसे घर में ना जाएं जिस घर में औरत का राज हो। ना तो वहां अपनी बेटी दे और ना ही वहां से कोई बेटी ले, क्योंकि ऐसी औरत नफ्सियाती की उसूल पसंद होती है। वो अपने मुफाद के लिए हर जगह अपने मुफाद को देखती है, जबकि मर्द जो होता है वो दरमियानी होता है। वो दोनों का मामला देख कर ही बात को तय करता है। और एक सलीकेमंद औरत, जिसको संस्कार मिलते हैं घर से, सलीकेमंद औरत है, वो घर को जन्नत बना देती है। और बदतमीज औरत घर को बर्बाद कर देती है। और एक दिन ये आता है कि ना तो उसके पास उसका शौहर रह पाता है और ना उसके बच्चे रह पाते हैं। और ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि शौहर जो है उसका वो दुनिया से फौत हो जाता है इन टेंशनों को लेकर के। तो कभी भी ऐसी औरत के घर में अपने बच्चों की शादी ना करें। अब आदमी पे आ जाते हैं, अगर उसका शौहर पूरे दिन काम पर जाता है, रास्ते में अगर किसी से कंधा टकरा जाए या गाड़ी लग जाए तो वो उससे सॉरी कहता है। दुकान पहुंचता है, अगर 1 मिनट लेट हो जाता है अपनी सर्विस पे पहुंचने में, अपने ऑफिस पहुंचने में, तो वहाँ भी वो सॉरी बोलता है। हालांकि उसका जो ऑनर है, उसका जो शोरूम ऑनर है, वो उसके ऊपर गर्म होता है, फायर होता है कि भाई आप इतनी देर से क्यों आए। कहता सॉरी सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल से ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से रास्ते में अगर वो मेट्रो में है या बस में है या अपना व्हीकल है, उसके पास अपना स्कूटर है, अपनी बाइक है, कहीं लग जाती है तो वहाँ उससे सॉरी कहता है। यानी कि एक दिन में एक शौहर के 70 शौहर होते हैं, एक शौहर के 70 खस्म होते हैं, जबकि एक बीवी का सिर्फ एक ही शौहर होता है। और एक शौहर के 70 खस्म होते हैं। जब वो घर से निकलता है, रिक्शा वाले से भी उससे कुछ अनबन हो गई तो उसको भी सॉरी बोलता है। उसके बाद अगर बस में कुछ हो गया तो वहाँ भी सॉरी बोलता है। ऑफिस पहुँचता है, वहाँ लेट हो गया तो वहाँ भी सॉरी बोलता है। हर जगह वो सॉरी कह के अगर अपने बच्चों का पेट पालता है, कितनी मुश्किलों से इतना बड़ा बोझ वो अपने कंधों पर लेकर चलता है। लेकिन जब वो रात को घर पर आता है तो मेरी सास ने ये कहा गया, मेरे ससुर ने ये कहा, ये मेरी नन ने ऐसा कहा, उसको कह करके दिन भर जो उसकी थकान होती है उसमें वो 100% इजाफा कर देती है। और यहीं से शुरू होती है घर की बर्बादी। अगर औरत ये सोचे कि मैं अगर 10 मिनट को चुप हो जाती हूँ, 10 मिनट के लिए चुप हो जाती हूँ, तो मेरे शौहर के 10 घंटे जो रात के हैं वो बहुत सुकून से कटेंगे, बहुत आराम से कटेंगे। लेकिन ऐसी औरत कभी कुछ सोच नहीं पाती, वो अपने मुफाद में रहती है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, अब जो ऐसी औरत के चक्कर में आ गए हैं, जो मजबूरी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, आगे कुछ नहीं कर सकते, बच्चों से मोहब्बत है, तो लेकिन अपनी औलाद को ऐसी घर के अंदर से बेटी ना लेकर के आए, ना ही ऐसे घर के अंदर बेटी दें, वरना हमेशा हमेशा के लिए रोना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर खसलत माँ की ख़राब है तो जाहिर बात है बेटी की भी ख़राब खसलत होनी है। और अगर आपकी बेटी उस घर में जाती है तो आपकी ज़िंदगी भी जहन्नुम बन सकती है। ऐसी औरत से बच कर रहें। और जिस घर में औरत का राज हो, उस घर में ना तो कभी अपनी औलाद दें, ना कभी उसकी औलाद लें। आगे चल के आप खुद समझदार हैं, आप खुद ही इस बात से बहुत ज़्यादा आपके नज़रों में ये बातें आती होंगी, आप देखते होंगे। तो बहुत ज़्यादा होशियारी के साथ आप अगर फंस गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को इसमें ना फंसाएं। बहुत सोच समझ कर चलें, बहुत देखभाल कर चलें। मैं आपका दोस्त कमरुद्दीन। अगर आपको चैनल पसंद आई हो वीडियो, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ आपसे कि आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।